कहानी के पिछले भाग में श्रीमती जी सफाई करते हुए बड़बड़ा रही है। श्रीमान जी सर झुका के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। अब आगे श्रीमान ने सोचा कि अगर इसी तरह श्रीमती जी बड़बड़ाती रहेंगी, अपने आप से गुस्सा करती रहेंगी, तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और फिर घर का वातावरण भी तनाव में हो जाएगा। इसलिए श्रीमान जी ने कलेजे को मजबूत करते हुए श्रीमती जी से गुस्से का कारण पूछ लिया कि श्रीमती जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है। श्रीमती जी ने भौहें टेढ़ी करते हुए श्रीमान की तरफ देखा और व्यंग भरे अंदाज में बोला। श्रीमती जी ने व्यंग भरे अंदाज में बोला, आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना है। से फिर श्रीमान ने दोबारा श्रीमती से पूछा कि गुस्सा किस बात का है। श्रीमती जी ने बोला कि पड़ोस के शर्मा जी का बच्चा सरकारी नौकरी लग गया है। आपको तो बच्चे की कोई चिंता ही नहीं है। फिर श्रीमान ने बोला कि चिंता करने से अगर बच्चा नौकरी लग जाता तो मैं बच्चे के पैदा होने के साथ ही चिंता करना शुरू कर देता। चिंता करने से किसी दूसरे का भला अगर हो जाए तो फिर चिंता की जा सकती है। श्रीमती जी का इतना सुनना था कि श्रीमान के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई और बोलने लगी कि कितनी देर से बैठे खाने में लगे हुए, घर में कौन काम करेगा, सारा काम का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है। श्रीमान ने बोला कि अभी शर्मा जी थे, अब काम की बात आ गई। श्रीमती जी, गुस्सा किस बात का है। श्रीमती चुप। श्रीमान ने उनसे पूछा कि कुछ कारण पता है गुस्से का। श्रीमती जी बोली कि गुस्से के तो कई कारण हैं। श्रीमान ने बोला कि एक कारण तो बताओ। श्रीमती जी बोली कि एक कारण हो गुस्से का तो मैं बताऊं। श्रीमती जी बोली कि जब मेरे मम्मी पापा घर में आते हैं तो आप उनसे बात भी नहीं करते। तो श्रीमान ने बोला कि इसमें अब मम्मी पापा कहाँ से आ गए। कभी शर्मा जी आ जाते हैं, कभी मम्मी पापा जी आ जाते हैं। गुस्से का कारण क्या है वो तो समझाओ। इतना कहने का देर थी कि श्रीमती जी ने नथुने फुला दी और उनकी भाव भंगिमा देखकर श्रीमान जी चुपचाप खाली बर्तन को देखते रहे। इसके अगला भाग आपको कल पेश करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।